नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आप सबका हमारे हेल्थ टॉक शो में स्वागत है। हर दिन की तरह आज का दिन है खास, और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। और आज मेरे साथ में स्पेशल इनवाइटी हैं डॉक्टर सुकुमार। इन्होंने अपना BNYS SDM कॉलेज से 2000 में कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद में इतना हार्ड वर्क किया, आज खुद की योगा क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन, और साथ ही साथ मैत्री नेचर के और योगा हॉस्पिटल में भी अपना काम करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के स्पेशल डे पे इनवाइट करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुकुमार जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया हमारे शो में। नमस्ते डॉक्टर गुलाब। नमस्ते भैया। भैया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप नेचुरोपैथी और योगा में कैसे आए, और आपने इतना हार्ड वर्क करके आज जो पोजीशन पे पहुंचे उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। पहले मैं डॉक्टर गुलाब तिवानी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपकी इस मंच पे आने और आप सबके साथ जो भी मैं सीखा हूं तो उसको आपके साथ शेयर करूं। और दूसरा है कि मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं। आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, ताकि आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू भैया सो मच। और मैं तो चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं तो समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाह रहा हूं, और आप सब लोगों का सहयोग है तभी मैं वो कार्य कर पा रहा हूं। वेल डॉक्टर गुलाब, मैं तो जैसे डॉक्टर गुलाब ने बताया था, मैं ईयर 2000 में मैं नेचुरोपैथी और ग्रेजुएशन को मैं किया। तो उसके बाद मैं मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग मैं बॉम्बे से किया हूँ। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा किया हूँ। तो जैसे 2000 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया कि मुझे अच्छा मौका मिला, जहाँ मैं पढ़ा था तो उधर मुझे काम करने का मौका मिला, जहाँ SDM नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में एज ए रेजिडेंशियल डॉक्टर के हिसाब से, नेचुरोपैथी और योगा फिजिशियन के हिसाब से मैं उधर काम कर रहा था। उसके साथ साथ SDM कॉलेज में मैं लेक्चरर के हिसाब से मैं काम किया था। शायद 1-2 साल उधर काम करने का मौका मिला मुझे। तो उसके बाद मुझे कलकत्ता से मुझे एक बुलावा आया कि उधर एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी और योगा हॉस्पिटल है, तो उधर एक डॉक्टर चाहिए। तो उस समय पे कोई जैसे साउथ से उतना दूर जाना नहीं चाहते थे। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, और ऐसा रिस्क लिया जहां मैं गया था उधर जो हॉस्पिटल जो था वो कम्प्लीटली बंद था। वो बहुत बड़े था, उस पर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, सभी थे, पर कुछ ना कुछ कारणों से बहुत सालों से वो बंद हुआ था। तो मुझे पहले ही बताया गया था कि ऐसा सिचुएशन है कि आप उसको रीओपन करना है और आप उसको चलाना पड़ता है। तो उधर गया, तो जब मैंने गया कि उधर कुछ नहीं था, कि वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था। फिर मैं 5 साल मैं उधर था। उधर बहुत मतलब बेसिक से मैं सब कुछ, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, क्लिनिकल हो सकता है, नेचुरोपैथी हो सकता है, योग की डिपार्टमेंट हो सकता है, धीरे धीरे से मैं सब कुछ उधर ये किया। जब मैं 5 साल मैं किया उधर, तब मैं उधर से आया तो मेरे साथ और 2-3 डॉक्टर्स थे, 1-2 योगा टीचर्स थे, और कोई उधर नहीं आते थे पेशेंट्स। जब मैं उधर से आया, शायद 40-50 आदमी हर समय रहते थे। और आज मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि वो जो हॉस्पिटल है, आज उस हॉस्पिटल में लगभग 6-7 नेचुरोपैथी योगा डॉक्टर्स है, और 3-4 योगा टीचर्स है, और लगभग ऑन एन एवरेज बिटवीन 80 to 100 पेशेंट्स उस नेचुरोपैथी और योगा सेंटर में आज है। और आज वो जैसे ईस्टर्न इंडिया की बहुत अच्छे नेचुरोपैथी और योगा सेंटर बन चुका है। तो उसके बाद मैं वापस बैंगलोर में आ गया। बैंगलोर में श्रेयस रिट्रीट है। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट योगा रिट्रीट है। इधर हमारे इंडिया के लोग बहुत कम आते हैं। इधर के लोग आते हैं कि दूसरे देशों से आते हैं, दुनिया से आते हैं। हमारे जो क्लाइंट्स रहते हैं US से रहते थे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज से रहते थे, वो लोग लाखों खर्चा करके जैसे श्रेयस रिट्रीट पे आते थे, इसलिए ताकि बस योगा सीखे। तो मैं उधर जैसे एज ए वेलनेस कंसल्टेंट काम किया। आई वर्क एज ए हेड ऑफ द
yoga, and also I was head of the medical spa in the Shreyas retreat for 2 years. तो उसके बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि सभी जी टीवी को जानते हैं कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं यूएस जाऊं। जैसे इंडिया से शायद 3 डॉक्टर्स को उन लोगों ने चुना था कि हम लोगों को उधर यूएस ले जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उधर जो सुभाष चंद्र गोयनका जी जो थे, उनका एक सपना था कि हमारी जो योग की संस्कृति है, योग की पद्धति है और आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, उसको उधर उन्होंने उधर एस्टैब्लिश करना चाहता था। हम उधर 1-2 साल थे। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा काम यही था कि डिफरेंट जगह में हम 4 जगह में हम वेलनेस सेंटर्स को हम एस्टैब्लिश किए हैं। हमारा ये काम था कि उधर एस्टैब्लिश करें, उधर की योगा टीचर्स को ट्रेन करें, थेरेपिस्ट लोगों को ट्रेन करें, उसके साथ साथ पूरे सेटअप ट्राई करें, सेट करें, उधर सेट करके फिर एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो वैसे हम शायद 4 वेलनेस वेरिया वेलनेस सेंटर्स बोलते हैं, तो उसको हम एस्टैब्लिश किए हैं। सो 2010 में जब मैं आया था कि मैं सोचा कि इधर उधर काम क्यों करें। 2005 में मैं शादी किया था। मेरा वाइफ भी नेचुरोपैथी और योगा डॉक्टर है। तो फिर हम दोनों ने ये किए कि हम जहाँ से पढ़े थे उधर ही हमारी एक योगा सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर क्यों ना बनाए, और जहाँ से हम पैदा हुआ है उन लोगों को सेवा क्यों ना करें। सो 2000 में हम ये मैत्री योगा नेचर क्यूर सेंटर को बनाया है। लगभग 10 साल से हम इस सेंटर को चला रहे हैं कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स देते हैं, रेगुलर योगा क्लासेस, थेरापेटिक योगा क्लासेस। उसके साथ साथ 5 साल से हम योगा कोर्सेस चला रहे हैं, जहां मास्टर्स इन योगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा अफिलिएटेड फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और जो सर्टिफाइड कोर्सेस जो रहता है विच इज बीन अफिलिएटेड फ्रॉम व्यासा बैंगलोर, तो योगा टीचर्स को भी हम तैयार कर रहे हैं। तो 3 मतलब फील्ड्स में हम काम कर रहे हैं। एक है ट्रीटमेंट थ्रू नेचुरोपैथी एंड योगा, दूसरा है योग की वो जनरल फिटनेस के लिए हो, जनरल हेल्थ के लिए हो, थेरापेटिक योगा के लिए हो, वो ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा चीज़ है, हमको ये लगा शायद जब अवेयरनेस लाना चाहते हो तो 1-2 आदमी से नहीं होता है, और बहुत शिक्षक होना चाहिए कि योग पे। तो इसलिए हम सोचा कि इस जो ये बहुत छोटा सा शहर है, तो हम सोचे फिर भी इस जगह में हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स शुरू करें, और तब से हम इधर सेवा कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया और बहुत ही मोटिवेटिंग जर्नी रही है आपकी, और खास करके कहते हैं ना कि आपका अनुभव जो है वो अद्भुत है, और वही अनुभव आज हमारे दर्शकों को मिलने वाला है। मैं चाहूंगा कि अब हम आज के विषय की बात करते हैं, योगा फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप हमें बताएं भी और प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक आपके साथ साथ परफॉर्म भी करें। गुलाब, आज का हमारा टॉपिक है कि योगा फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। हम सब चाहते हैं कि हम सभी हेल्थ रहे, और हम सब चाहते हैं कि हम सब फिट रहे। तो हम फिट रहना चाहते हैं और हम हेल्थी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र योगा करने से नहीं होता है कि हम बहुत सारे चीज़ को करना चाहते हैं, करना चाहिए। तो उसके साथ योगा बहुत बहुत बड़ा भूमिका होती है कि हम हेल्थी रहे और हम फिटनेस रहे। और खास इस समय पे जहाँ एक पैंडेमिक जैसे कोविड-19 से हम गुजर रहे हैं, जहाँ आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हो, कि आप जैसे जो भी वॉकिंग हो या जिम हो, इवन योगा करने के लिए आप बाहर योगा सेंटर पे नहीं जा सकते हो। तो इस समय पे खास योग जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम सबको। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे और हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, कि शरीर को अच्छे से रखने के लिए, शरीर को बहुत मजबूत रखने के लिए, साथ साथ जैसे हम सभी पूरे दुनिया ये पैंडेमिक की जो बीमारी है, जो कोविड की बीमारी है, उससे बहुत हम कुछ लोग थोड़ा सा टेंशन से है, मतलब बिना हमको पता चल के कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसको काम करने के लिए, उस जो फियर से बाहर आने के लिए हमको योगा बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए
कि आज कि चलो हम एक योगा की प्रोग्राम बता लेंगे, ताकि सबको थोड़ा सा योगा भी सिखा लेंगे, ताकि वो लोग स्वस्थ रहे और वो लोग मतलब वो लोग मेंटली भी रिलैक्स रहे। तो आज की क्लास में डॉक्टर गुलाब मैं बहुत एक इंट्रोडक्टरी योगा क्लास लेता हूँ, जहाँ सभी जो भी बीमारी है या ना रहे, तो बहुत सिंपल रूप से आप घर में योगा कैसे करना चाहिए, और उसको हर रोज करते करते उसके साथ और कुछ जैसे ऐड करते करते आप कैसे स्वस्थ रहे और कैसे आप फिट रहे, तो वो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ मैं शुरू करता हूँ कि जो भी मेरे साथ योगा करना चाहते हैं, कि बहुत लोग आप देख रहे होंगे कि ये बस थियरेटिकल क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल योगा क्लास है। मैं आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे साथ योगा करना चाहते हैं, तो मैं करते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ करने का कोशिश कीजिएगा। क्लास का शुरू करने के पहले कुछ नियम आपको बोलना चाहता हूँ। पहला है कि जब आप बहुत नए हैं तो आपको जितना होता है उतना कीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत ना ले, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप योग करते हो कि देख लीजिएगा कि आपकी पेट खाली होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, आप जब योग करते हो कि आपकी जो कपड़े हैं, जो ड्रेस है, वो थोड़ा सा हल्के हो, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और योग की संख्या जो है आप धीरे धीरे से बढ़ाना चाहिए। नंबर 5 है, जब भी आप योग करते हो, थोड़ा मन को ये योग जैसे योग पे और दूसरे एक्सरसाइज से काफ़ी डिफरेंस रहती है, तो काफ़ी ज़मीन आसमान की अंतर रहती है। योग हम शरीर के लिए करते हैं, योग हम मन के लिए करते हैं। जब आप योग करते हो, मन को लगा के करना चाहिए, तब भी योग की आप लाभ जो है आपको अच्छी मिलेगा, और तभी हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो नियम है उसको पालन करके, उसको आपके मन पे रखते हुए आप ये सभी अभ्यास को कीजिएगा। किसी को कमर दर्द है, घुटने की दर्द है, गर्दन की दर्द है, और कोई भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो, आप लोग थोड़ा सा ख्याल करके मेरे साथ योग कीजिएगा। तो इसके साथ हम आज की अभ्यास को मैं शुरू करता हूँ। सभी मेरे साथ कोई भी स्थिति पे आप बैठिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप योग शुरू करते हो कि मन इधर उधर रहता है, मन को थोड़ा सा आपके पास ले आना है, जैसे जो आउटर वर्ल्डली से थोड़ा सा आपके ओर ले आना है। इसके लिए 1-2 मिनट बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा, हाथ को कोई भी ध्यान की अवस्था पे, होठ बंद रखे, आंखें बंद रखे। सभी 3-4 लंबी और गहरी सांस ले, सांस छोड़ दे। सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय छाती और पेट के चलन को देखिएगा। जैसे आप सांस बाहर छोड़ते जाते हो, वैसे ही अपने मन को रिलैक्स कीजिएगा। आज की कोई भी तनाव हो, सुबह से आज अब तक कोई भी तनाव हो, कहीं थोड़ा सा टेंशन हो, तो सांस के साथ बाहर छोड़ दीजिए। अपने आप बोलिए कि मैं योग की अभ्यास करने जा रहा हूँ। थोड़ा देर मेरे मन को मेरे शरीर पर रखता हूँ और मेरी श्वास पर रखने का प्रयास करता हूँ। इस संकल्प के साथ हम 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू कर लेंगे। जो भी मेरे साथ है, आप सभी दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पे रखिएगा। 3 बार ओम के उच्चारण कर लेंगे। गहरी सांस लीजिए। और गहरे से सांस। बस सभी हाथों को थोड़ा सा रब कीजिएगा, गो फॉर द पामी। थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट कीजिएगा, दोनों हाथों में थोड़ा सा वार्मथ क्रिएट करें करके दोनों हाथों को आंखों पर रखिएगा। हल्के से आंखों को जेंटली दबाइए और एक बार कीजिएगा। अपने चेहरे को, अपने फेस को सेल्फ मसाज करें। जस्ट ट्रांसफर द एनर्जी टू योर फेस and gently
ड्रॉप योर हैंड्स। जब भी हम योग करते हैं, आसन करते हैं, पहला काम करना चाहिए कि शरीर पे जितने भी जॉइंट्स है, मसल्स जो है, उसको हम लूजन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को 50% 60% जो रिलीफ मिलता है वो मात्र सूक्ष्म व्यायामों से मिल जाता है। उसको हम लूजनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, शीतलीकरण व्यायाम बोलते हैं, कि जो भी जोड़े हैं तो उनको एक 5-10 मिनट पे हम लूजन कर लेंगे। सो काइंडली कम टू द स्टैंडिंग पोजीशन। सभी खड़े हो जाइएगा, एडजस्ट कर लीजिए, आराम से पैरों को दूर रख लीजिएगा। सभी दोनों हाथों को कमर पर रख ले। हम पहले हेड एंड नेक से शुरू कर लेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट से शुरू कर लेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। मैं तो 5-6 बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। जब आप अपने आप करते हो, हर एक्सरसाइज को 8 से 10 बार कर सकते हैं। इनहेलेशन के साथ ऊपर ले जाइए, एक्सहेलेशन के साथ नीचे लेके आइए। थोड़ा सा आपको गर्दन की दर्द है, थोड़ा सा ख्याल करें। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सिर को सीधा रखिएगा, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स कीजिएगा। कोई कड़ापन मत रखिए, कोई टेंशन मत रखिए। आपको जितना होती है उतना राइट्स को और लेफ्ट को, अपनी नेक को और हेड को हिलाइएगा। राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड नेक। होठ बंद रखिए और अपनी नाक से सांस ले, सांस छोड़े। नेक को सीधा रखिएगा। हम बेंड करेंगे, राइट और लेफ्ट मूवमेंट्स करेंगे। हल्की से आपकी ईयर्स जो है उसको शोल्डर्स के पास लेके आइए, हो सके हर समय जब भी आप कोई भी चीज को शरीर में बेंड करते हो, सांस को छोड़िए। जब आप सीधा करते हो, सांस को लीजिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो रिलैक्स कीजिए, पैरों को एक साथ लेके आ जाइएगा। सभी दोनों हाथों को आगे की ओर, हमारी उंगलियों को मिलाते हैं। वेरी क्विकली उंगलियों को टाइटन करें, सीधा करें। 1 2 3 4 5। हाथ को नीचे छोड़ दीजिएगा, हाथ को साइड को स्ट्रेच करें, दोनों पैर एक साथ स्ट्रेच कीजिएगा। मेक फिस्ट ऑफ द हैंड्स। अपने हाथ को मुट्ठी करें और हथेलियों को हिलाते जाइए ताकि हाथ की जो भी मांसपेशियां है वो स्ट्रेच होना चाहिए। 1 2। सोचिए कि कोई आपकी दोनों हाथों को साइड से खींच रहा है, वैसे खींचिएगा। 4 5। एंटी क्लॉकवाइज करें। 1 2 3 4 एंड 5। ड्रॉप द हैंड्स डाउन। हम जाएंगे कि एल्बोस को लूज कर लेंगे, हाथ को सीधा खींचेगा। वेरी जेंटली जस्ट बेंड एट योर एल्बोस। ब्रीथ इन, स्ट्राइटन द एल्बोस। ब्रीथ आउट, बेंड एट योर एल्बोस। 3 4 5। बहुत सारे वेरिएशंस रहती हैं, बस मैं 1-2 वेरिएशंस को ही बताता हूं। 1 2 3। सांस लेते साइड पे, छाती आगे के वो। 4 एंड 5। गुड। हाथ को नीचे छोड़ दीजिएगा, दोनों हाथों को भुजाओं पर लेके आइएगा। हम सभी शोल्डर्स की रोटेशंस कर लेंगे। सांस के साथ एल्बोस को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते धीरे से पीछे से एल्बोस को नीचे की ओर लेके आइए। छाती को लूज कर रहे हैं हम, अपर बैक को लूज करते हैं। आंखें बंद कीजिए, एक बार मुझे देख लिए तो आंखें बंद कीजिएगा। जिस भाग को आप हिलाते हैं उसको देखते हुए उधर क्या लगती है, कैसे लगती है उसको देखिए। उल्टा खींचेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से कर रहे हैं। डू इट फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। सांस के साथ साथ करने का प्रयास करें। नया हो गया तो जैसे नॉर्मल सांस से आप करते जाइएगा। जैसे आप योग करते जाते हो, सभी नियम को आप जान लेते हो। रिलैक्स कीजिएगा, हाथ को नीचे छोड़ के रिलैक्स कीजिए। पैरों को दूर रख लीजिएगा। सभी हम हिप्स को लूजन कर लेंगे। दोनों हाथ कमर पर रख लीजिएगा। हल्की से कमर को रोटेशन कीजिए। घुटने को बेंड नहीं करना चाहिए। नीचे मत देखिए, आगे की ओर देखिएगा। नेक को हर समय सीधा। विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। 1 2 3। काफी कमर की मांसपेशियां, पैरों की जो मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो सभी एक्टिवेट होती है। 5 6। उल्टा कीजिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से कीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। ट्राई टू ब्रिंग द फीट टुगेदर। आपकी दोनों हाथों को घुटने पर रख लीजिएगा। हिप्स हो गया है, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। 1 by 1 जो भी जॉइंट्स है उसको मैं हिला रहा हूँ। नीचे की ओर देखिएगा। हम घुटने को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे और लूजन भी कर लेंगे। सांस छोड़िए, बेंड कीजिए, सांस लीजिए, सीधा कीजिए। काफी अच्छी लगता है आपकी लो बैक में। लो बैक की मसल्स स्ट्रेच होती है,
काफ मसल्स जो है वो काफी अच्छी रहती है, घुटने के दर्द के लिए काफी अच्छी है, घुटने स्ट्रेंथन होती है, आपकी जो वेरिकोस वेन्स है इनके लिए काफी अच्छी है। इवन टू सम एक्सटेंट जिसको बैक पेन स्पेशली सयाटिका रहती है उनके लिए भी थोड़ा सा मदद मिलती है। वेरी गुड, सभी ऊपर आ जाइए। हम एंकल्स को स्ट्रेच कर लेंगे, हमारे एंकल्स और टोस को हम स्ट्रेच कर लेंगे। पैरों को एक साथ रख लीजिएगा, दोनों पैरों को। सांस लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए, आपकी उंगलियों पर, पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाइएगा ताकि एंकल स्ट्रेच हो जाए और आपकी उंगलियां भी स्ट्रेच हो जाए। हाथ सीधा, स्ट्रेच द एंटायर बॉडी एज यू इनहेल, एक्सहेल नीचे की ओर लेके आइए। इनहेल ऊपर ले आइए, सांस लीजिए, एक्सहेल नीचे की ओर लेके आइए। सांस लीजिए, इनहेल, टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सहेल छोड़ दीजिएगा। ब्रीथ इन, कम अप, स्ट्रेच द एंटायर बॉडी एंड एक्सहेल, हाथ को छोड़ दीजिएगा। वेरी गुड। सो और एक दो एक्सरसाइज मैं बता लेता हूँ। पैरों को थोड़ा सा दूर रख लीजिएगा सभी, हमारी स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाथ को आगे की ओर लेके आइएगा। हमारी स्पाइन्स को कुछ मूवमेंट्स कर लेंगे, बहुत सारे मूवमेंट्स रहती है स्पाइन के, एक दो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर देखना, हाथ को पीछे की ओर ले जाना, सांस लेते हुए आगे की ओर ले आना, करते जाइए। राइट और लेफ्ट को आप करेंगे तो एक होगा, वैसे 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। एल्बो सीधा, कमर को हिलाना चाहिए, जैसे आप नेक को हिलाते हो वैसे कमर को हिलाइए, काफी अच्छी है। जैसे कमर के लिए इधर की जो भी फैट है वो मोबिलाइज होती है और स्पाइन ट्विस्ट हो जाती है। हम अगली एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पर जिसको कमर दर्द है आप मत खींचिएगा। दूसरे लोग कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड, ताकि पूरे शरीर की मसल्स जो है वो सभी स्ट्रेच हो जाना चाहिए। हाथों को आपकी थाइस पर रखे या साइड पे रखे, पैर सीधा, इनहेलेशन, ऊपर हाथ को उठाइए, पीछे की ओर बेंड कीजिए, जितना होगा उतना, डोंट स्ट्रेच टू मच, जस्ट ड्रॉप द हैंड्स डाउन, हाथ को नीचे छोड़ दे, घुटने को सीधा रखिएगा। समझ ले कि आपकी जैसे कमर की दर्द है, घुटने की दर्द है, वैसे लोग थोड़ा सा घुटने को बेंड करें ताकि प्रेशर ऑन योर नीज एंड ऑन योर बैक विल कम डाउन। इस प्रकार आप सिर को रखिएगा, सांस छोड़ दीजिएगा। चलो सांस लीजिए, ऊपर आइए, जो घुटने को बेंड किए है सीधा खींचिए, लुक अप। इफ यू हैव नेक पेन आप ऐसे बेंड करना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। एक्सहेल, आगे की ओर बेंड कीजिएगा, सिर थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाइए, जो पैर को सीधा रखे है। इनहेल, हाथ को ऊपर उठाइएगा, पीछे की ओर बेंड कीजिए, एक्सहेल बेंड करें। ऐसे हम 8-10 बार करने से शरीर की जो आगे है, जो पीछे है, वो सभी स्ट्रेच हो जाती है और पूरी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू ड्रॉप योर हैंड्स एंड रिलैक्स योरसेल्फ। द लास्ट लूजनिंग एक्सरसाइज, शायद घंटा 1.5 घंटा हम बस लूजनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ। पैरों को दूर रख लीजिए, उतना जरूरत भी नहीं पड़ता है, दोनों पैरों को दूर रख लीजिएगा। चलो हम साइड वर्ड बेंड कर लेंगे, सारी तरीके की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। थोड़ा सा नेक बेंड कीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, 1 2, जब सांस छोड़ते हो बेंड कीजिए, जब सांस लेते हो सीधा कीजिए, 4 5 एंड 6। वेरी गुड, रिलैक्स हो जाइएगा, सभी आराम से रिलैक्स हो जाइएगा। पैरों को दूर रख लीजिएगा, हाथ को आराम से, बस 1-2 सांस, लंबी सांस ले, रिलैक्स हो जाइएगा। अपने होठ बंद होना, नाक से गहरे से सांस लीजिएगा। जैसे आपकी हेल्थ के हिसाब से आप इसकी जो संख्या जो है बढ़ा सकते हो, इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। आपको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है ताकि संख्या कम करना चाहिए, साथ साथ आपकी जो जैसे समय भी जो है वो कम करना चाहिए। तो ये सभी फ्रेंड्स, ये सभी जैसे लूजनिंग एक्सरसाइज है, वैसे हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। शायद हमें कुछ मौका मिले कि फिर भी मैं आपके साथ आता हूँ तो आपको उसके बारे में, जैसे बैठ के क्या क्या करना चाहिए, लेट के क्या क्या लूजनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो सभी हम तब हम बात कर सकते हैं। सो स्ट्राइट अवे दिस इज अबाउट द लूजनिंग एक्सरसाइजेस। आई विल स्ट्राइट अवे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम योगा करते हैं, स्पेशली जब हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं, कि सूर्य नमस्कार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम करने से जोड़ों की जो जोड़ है वो लूजन हो जाता है,
स्ट्रेंथ नहीं मिलता है जैसे जब हम लूजनिंग एक्सरसाइजेस मिलते हैं वो करते हैं, पर जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं काफी स्ट्रेंथ आ जाती है शरीर पे, और काफी फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम सूक्ष्म व्यायाम से फ्लेक्सिबिलिटी मिला था उससे और ज्यादा हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। जब सूर्य नमस्कार हम करते हैं ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जब हम आसन जो करना है वो हम बहुत आसान से कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरा चीज है, हम योग जब भी आप करते हो पहला सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, लूजनिंग एक्सरसाइजेस कर लिए, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार करना चाहिए। पर सूर्य नमस्कार पे थोड़ा सा दिक्कतें है, कुछ लोगों को दिक्कतें है, कुछ लोग केयर भी लेना चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव सिवियर नी बैक पेन, स्लिप डिस्क, सयाटिका प्रॉब्लम और रिसेंट सर्जरीज जो है, तो आपने सूर्य नमस्कार को नहीं करना चाहिए। और ये भी करना चाहिए जिसको बहुत सारे घुटने की दर्द है, बहुत सारे जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहती है, नेक पेन रहती है, आप कर सकते हैं, पर आप थोड़ा सा वेरिएशंस करके करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप ख्याल करो, थोड़ा सा वेरिएशंस कर लो, तब जैसे आपको थोड़ा सा दिक्कत होने से भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो जिसको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप ख्याल करके मेरे साथ सूर्य नमस्कार कीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल जो हो, मैं 1 या 2 बार आपको बता लेता हूँ, तो उसके बाद हम जैसे कुछ आसन जो है उसके ओर हम चलेंगे। All of you please get ready for the practice of the सूर्य नमस्कारास। सभी हो सके तो आप कोई मेरे साथ कर रहे हैं तो मैट के सामने आ जाइएगा, ताकि हम करते करते पीछे चले जाएंगे। सूर्य भगवान को मन पे सोचिएगा, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिएगा। सूर्य नमस्कार पे 12 स्टेप है, हम एक 1 बाय 1 हम करते जाएंगे। सूर्य भगवान को मन पे सोचते हुए, सारी शक्ति और स्वस्थ को उनसे मांगते हुए एक श्लोक बोलते हुए हम शुरू कर लेंगे। ओम सूर्याय नमः। ये नंबर 1 पोजीशन है, प्रणाम आसन है। नंबर 2 है, हाथ को ऊपर उठाइएगा, बिना घुटने बेंड करते हुए ऊपर देखिए, हाथ सीधा, घुटने सीधा, उंगलियां सीधा रहना, नॉर्मल ब्रीथिंग। सांस छोड़ते हुए तीसरी स्टेप में आ जाइएगा, जैसे हाथ आपकी पाँव के पास रख सकते हैं। कुछ लोगों को पाँव जमीन टच नहीं होती है, आप ऊपर रह सकते हैं, जहां जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पे आप रह जाइएगा। सर को जो लोग अंदर की ओर ले जा सकते हैं आप अंदर ले जाइए। बहुत केयर लेना है, जैसे नेक पेन है सिर को मत दबाइए अंदर के ओर, जैसे घुटने का दर्द है थोड़ा सा घुटने को बेंड कीजिए, कमर दर्द है थोड़ा सा घुटने को बेंड करें, आप इस स्थिति पे भी आप रह सकते हैं। 4, आराम से एक पैर को ऐसे पीछे की ओर ले जाइएगा, बस उंगलियों को जमीन पर रखें और आगे की ओर देखिएगा। 5, दूसरे पैर को पीछे ले जाइए, आप चतुरंग दंडासन है, चतुरंग मतलब 4 है, 4 अंगों पे हम बैलेंस किए हैं। थोड़ा सा आपकी हील्स को पीछे की ओर दबाइए, पेट टाइटन कीजिएगा और बॉडी पैरेलल होना चाहिए। नेक पेन होगा तो आप नीचे की ओर देखिएगा। 6, ड्रॉप द नीज और ओनली छाती को और ठुड्डी को जमीन पर रखिएगा। इसको अष्ट अंग नमस्कार बोलते हैं। 8 limbs ओनली ऑन टू द फ्लोर। बहुत लोग जब आप नए करते हो आप नहीं कर सकते ऐसे, तो मेरा एक सजेशन है, आप इधर है, इधर से आप आराम से पूरे नीचे छोड़ दीजिएगा, टोस को बाहर रखिएगा। इनहेलेशन 7 है, भुजंगासन। आपको मैं वेरिएशंस बताता हूँ। आप नए हैं, आपको कमर की दर्द है, नेक पेन है, फ्रोजन शोल्डर्स है, अब बस इतना कीजिए, या आप हाथ को ऐसे रखिए, इधर भी आप रह सकते हैं। नेक पेन है तो आगे भी नहीं देखना चाहिए, बस जमीन को देखिएगा, रहिएगा। उसके साथ आप हाथ को ऊपर आ जाइएगा। जो लोग स्वस्थ है, हेल्थी है, आपको कुछ दिक्कतें नहीं है, आप इस स्थिति पे आना चाहिए और आप ऊपर भी देख सकते हैं। 8, पर्वतासन पे जाइएगा। जब पर्वतासन पे जाते हो पाँव को थोड़ा सा अंदर की ओर ले आइए, दोनों पाँव को जमीन पर रखिए और सीधा रखें, सिर को अंदर की ओर दबाइए, सांस छोड़ दीजिए और सांस लीजिए। जो पाँव को आप पीछे ले गए थे उस पाँव को आगे की ओर लेके आइएगा। बहुत सारे लोग आप आगे नहीं ले आ सकते, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा घुटने को बेंड कीजिएगा, इस पैर की उंगलियों को बाहर
आगे की ओर देखिए। गुड। नेक्स्ट स्टेप है 10। अब पहले इस पैर को ऊपर उठाइएगा, थोड़ा सा वजन जो है इस पैर पे लेके आइए, एक दो स्विंग्स दीजिए ऐसे, जस्ट गिव वन स्विंग, देन सेकेंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग, जस्ट पैर को आगे की ओर, ताकि घुटने पर ज्यादा असर नहीं रहे। सिर अंदर की ओर ले जाइए, घुटने को सीधा रखिए। 11 ऊपर आ जाइए, पीछे की ओर बेंड कीजिए एंड 12 दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पे लेके आइए। ये बहुत सिंपल तरीका है, जैसे सब लोग आप कर सकते हैं। तो मैं और एक बार बता लेता हूं, उसके बाद हम आसनों के अभ्यास पे जाएंगे। सभी पैरों को एक साथ रख लीजिएगा, नमस्कार मुद्रा पे दोनों हाथ, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, फिर ओम रवे नमः। ऑलरेडी हम 1 में हैं। 2 दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर देखे। 3 मैक्सिमम बेंड करे, हो सके तो सिर को अंदर की ओर दबाइए। 4 इसके पहले हम लेफ्ट लेग लेके गए थे पीछे, अब राइट लेग लेके जाइए, ताकि राइट और लेफ्ट में एक बैलेंस हो जाता है। 5 दूसरे पैर पीछे ले जाइए, आगे की ओर या जमीन की ओर देखिए। 6 अष्टांग नमस्कार पर एल्बोस क्लोज टू द बॉडी रहना चाहिए, घुटने और छाती दोनों हथेली जमीन पर होना चाहिए। 7 स्लाइड करें, आप इधर रहिए या ऊपर आ जाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भुजाओं पर ऐसे जोर देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को नेक पेन, शोल्डर पेन आती है। जब भी आप ये करते हैं कि आपकी हथेली पर वजन होना चाहिए, थोड़ा सा कमर पर वजन होना चाहिए, बस हाथ सपोर्ट होना चाहिए। चलो 8 पर्वतासन पे जाएंगे, सिर को अंदर की ओर दबाइए, हेड इनवर्ड्स, घुटने सीधा रखना चाहिए। गुड। 9 राइट पांव को दोनों हथेलियों के बीच में लेके आइए। ये बहुत दिक्कत है, तो आप चाहिए तो आपको घुटनों को भी ऐसे आगे की ओर ले आ सकते हैं। 10 एडजस्ट कर लीजिएगा, दूसरे पैर को आगे की ओर लेके आइए और जितना होगा उतना सिर को अंदर की ओर ले जाइए, सभी सांस छोड़ दे। 11 ऊपर आ जाइए, सभी ऊपर की ओर देखिए एंड 12 फिर प्रणामासन पे आ जाइए। तो ये है फ्रेंड्स सूर्य नमस्कार है, जैसे आपकी फिटनेस के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम जो हेल्थी है, जिसको कुछ दिक्कतें नहीं होना है, तो कम से कम जब आप शुरू करते हो तो 4-6 राउंड से शुरू कीजिएगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, you should go up to 12 rounds so that it will give complete exercise to the entire body, and also it is a very good aerobic exercise है। सूर्य नमस्कार आपकी लंग्स की क्षमता जो हो बढ़ाती है, आपकी हार्ट को बहुत सारे स्ट्रेंथ देती है, पूरी शरीर को स्टिमुलेट करती है। तो हम ये कर लिए हैं, सूर्य नमस्कार कर लिए हैं, और थोड़ा देर रिलैक्स करें, सांस ले, सांस छोड़ दे। जो भी बॉडी स्टिमुलेट हुआ है उसको थोड़ा सा नॉर्मल पे ले आना चाहिए, आपकी हार्ट रेट को, पल्स रेट को। शायद अब नहीं हुआ होगा, जब आप 10-12 राउंड करते हो तो काफी चेंजेस आने लगते हैं, उन सबको आप काम करना चाहिए, नॉर्मल पे आना चाहिए, उसके बाद ही हम आसनों के अभ्यास करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप है, जैसे योग के अभ्यास में आसनों के अभ्यास करना चाहिए। तो बहुत सारे आसन हैं, तो मेनली उसमें जैसे खड़े होके, बैठ के, सीधा लेट के और उल्टा लेट के करने वाला है। जैसे पूरे शरीर के लिए एक पैकेज है, जैसे पूरे इनर ऑर्गन्स और जो भी जैसे मसल्स है, नर्व्स है, जो भी ब्लड वेसल्स है, उन सबको जब हम आसन करते हैं उन सबको हम स्टिमुलेट करना चाहिए। एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टिमुलेट ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमको सेलेक्ट करना चाहिए 2-3 खड़े होके, 2-3 बैठ के, 2-3 सीधा लेट के और 2-3 उल्टा लेट के हमको सेलेक्ट करना चाहिए। और पूरा ये 10-12, कम से कम जब हम 10-12 योग की आसन करते हैं, तब हमारे शरीर को बहुत काफी एक्सरसाइज मिलती है, और जो इनर ऑर्गन्स है वो सभी बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे ज्यादा है कि हमारी जो ग्लैंड्स जो है, जैसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जिन्होंने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो उस पर काफी असर पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बस अराउंड में भी 2-3 आसन मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से बता लेता हूँ, ताकि फिर जब आप करते हो आप आराम से
घर में कर सकते हैं। खड़े होके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आगे के बेंड करके करना, एक पीछे और एक साइड पे करना। चलो हम शुरू कर लेंगे। सभी पैरों को एक साथ रख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन है जो पादहस्तासन करते हैं हम, जिसको स्लिप डिस्क है, बैक पेन है, बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर है, अभी आपको सर दर्द है, माइग्रेन है, आप पादहस्तासन को मत कीजिएगा। दोनों हाथों को थाइस पर रखें, शरीर को स्थिर रखिएगा फ्रेंड्स। सांस छोड़ दीजिए, आंखें बंद करें, सभी सांस लीजिए। आराम से हाथ को आगे से ऊपर उठाइए, एल्बोज फिंगर्स सीधा, स्ट्रेच कीजिएगा हाथों को। जब 180 डिग्री में आ जाती है पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर खींचिए, पाँव को नीचे की ओर दबाइए, पूरे बॉडी स्ट्रेच होती है। अब इधर से सांस छोड़ते हुए अपनी बटक्स को पीछे की ओर दबाइए, स्ट्रेच कीजिए, पैर सीधा होना चाहिए, काफी स्ट्रेच मिलता है। और स्लोली वेरी जेंटली दोनों हाथों को आपकी पाँव के पास लेके आइए, हो सके तो जमीन पर रखें। नेक पेन होगा तो बस ऐसे ही रखिएगा सिर को। आपको नेक पेन नहीं है तो धीरे से सिर को हल्की से अंदर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। हर आसन फाइनल पोजीशन में एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स रहिएगा। आप बिगिनर हो और फाइनल पोजीशंस पे सांस को मत रोकिए, सांस लीजिए, छोड़िए। Inhalation, exhalation. Feel the stretch at the back of the legs, at the spine, at the neck, compression at the abdomen. काफी अच्छी आसन है, स्पेशली स्पाइन के लिए अच्छी है और abdominal organs के लिए अच्छी है। इनहेल कीजिएगा स्लोली, जैसे आप नीचे आए थे वैसे आइए, स्ट्रेच कीजिए, स्लोली ऊपर आ जाइएगा, शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे से धीरे से नीचे की ओर लेके आ जाइएगा। जब नीचे आते हो रिलैक्स कीजिए। हर आसन को थोड़ा सा महसूस करना चाहिए, एक आसन के बाद क्या होती है तो उसको बस एक आधा सेकेंड, आधा मिनट या 20-30 सेकेंड्स देखना है, उसको महसूस करना चाहिए। हम बोलते हैं कि जब भी हम आप आगे की ओर करते हो जरूर योग पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, करना चाहिए। अगले आसन है अर्ध चक्रासन है। सभी आप पैरों को नजदीक रख करके कर सकते हो या थोड़ा सा दूर भी रख सकते हो। मैं पैर को एक साथ रखता हूं, दोनों हाथों को आपकी हिप्स पर रखिएगा, कमर पर नहीं, आपकी बटक्स पर रखे। एल्बोस को अंदर की ओर दबाइए, आगे की ओर देखें, थोड़ा हिप्स को आगे की ओर दबाइए। काफी अच्छी आसन है। और स्लोली, आपको नेक पेन नहीं है तो सिर को पीछे की ओर छोड़, घुटने को बेंड मत कीजिए। बहुत से लोग हम यही गलत करते हैं, घुटने को बेंड करते हैं ताकि उसके शरीर पर प्रभाव कम हो जाती है। नॉर्मल ब्रीथिंग, थोड़ा सा शोल्डर्स को नीचे की ओर, एल्बोस को अंदर की ओर, सांस ले, सांस छोड़ दे। 1 2 3 4 एंड 5। आराम से ऊपर आ जाइएगा, सांस छोड़ दीजिए और हाथ को नीचे छोड़ दे, रिलैक्सेशन पोजीशन पे आ जाइए। बहुत ही अच्छी आसन है। जैसे आपकी ब्रोंकियल अस्थमा है, जैसे स्पेशली अब कोरोना का टाइम है, लंग्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, अर्ध चक्रासन करें। बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, बैक पेन है, ये रोज आप कीजिएगा। तीसरी आसन है स्टैंडिंग पोजीशन पे, अर्ध कटी चक्रासन बोलते हैं। पैरों को एक साथ रख लीजिएगा, हमारी लेग्स को स्ट्रेंथन करती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। दोनों पैर एक साथ रख ले, हाथ शरीर के बगल पे। आप सभी आपकी राइट हैंड से करें, स्लोली राइट हैंड को ऊपर की ओर ले जाइएगा, 180 डिग्री तक लेके आइए, स्ट्रेच कीजिए, पूरी इससे ऊपर स्ट्रेच करें और स्लोली इस भुजाओं को और हाथ को स्लाइड करते हुए जिसको जितना होगा उतना बेंड कीजिएगा। इधर हम बहुत क्या गलती करते हैं कि हाथ आगे रहते हैं, हाथ पीछे ले जाना चाहिए, आपकी शरीर की लाइन पे होना चाहिए, रहिएगा। नो प्रेशर ऑन द हैंड। और बहुत लोग ये जो आपकी राइट लेग है उसको उठाते हो, नहीं उठाना चाहिए, दोनों पैर बराबर जमीन पर दबाना चाहिए, तभी आपको यू कैन फील द स्ट्रेच एट द
right side. A beautiful stretch at the right side, compression at the left side. फाइनल पोजीशन पे सांस ले, सांस छोड़ दे. ये हो सके तो धीरे से और थोड़ा सा खींचिए, अपने आप हेल्प करे आपको. Try to stretch yourself and after a couple of seconds very slowly ऊपर आइए, हाथ को फिर खींचिएगा और धीरे से बहुत हल्की से देखिए what happens to the blood circulation moves towards the fingers. आपको ऐसे लगती है you feel little bit of numbness. इन सबको आप महसूस करना चाहिए. ये साइड बारी लगती है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए. जब आप राइट से करते हो जरूर लेफ्ट से करना चाहिए. सांस छोड़ के हम दूसरी ओर से कर लेंगे. इनहेलेशन, राइज द हैंड्स अप, टर्न द लेफ्ट हैंड, ब्रिंग इट अप टू 180 डिग्रीज, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, पूरा ऊपर की ओर खींचिए और एक्सेल वेरी जेंटली, सांस छोड़ते छोड़ते बेंड कीजिएगा. हम बैलेंस कर रहे हैं, हम राइट साइड को बेंड किए, हम लेफ्ट साइड को बेंड कर रहे हैं ताकि द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बिकम्स बैलेंस. थोड़ा ऊपर और आगे देखिए, हाथ को एडजस्ट कीजिए. काफी स्ट्रेंथ आती है पेट पे, पैरों पर स्ट्रेंथ आती है, कमर की जो मसल से उस पर स्ट्रेंथ आती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. गुड. जब आप 5-10 सेकेंड रहे, ऊपर आ जाइए, स्ट्रेच कीजिए और हल्के से धीरे से आपकी दोनों आपकी हाथ को नीचे की ओर लेके आ जाइए. So there are many asanas friends, so मैं उन सब में मैं नहीं जा रहा हूँ. तो ये 2-3 आसन हैं जो नए लोग कर सकते हैं, तो रोज कर सकते हैं. ये 2 आसन मैं आपको बैठ के दिखाना चाहता हूँ. बहुत सिंपल आसन है, सभी बैठ जाइएगा, पैर को सीधा खींचिएगा, दंडासन बोलते हैं. सीधा बैठिएगा, पैर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए. बहुत सिंपल आसन है दंडासन. सांस ले, सांस छोड़ दे, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन. बैठ के पहले आसन है वक्रासन. बहुत सिंपल वाला, वेरिएशंस वाला कर रहा हूं. आपकी लेफ्ट लेग को बेंड कीजिएगा, लेफ्ट फीट को लेफ्ट राइट घुटने के पास रखें और घुटने को थोड़ा सा आपकी छाती की ओर दबाइए. आपकी राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, छाती की ओर खींचिए ताकि थाई स्ट्रेच होती है, पेट पर प्रेशर होती है. आपके लेफ्ट हैंड को हल्की से टर्न कीजिएगा, जस्ट इन द लाइन ऑफ द स्पाइन. हाथ को रखें और दोनों भुजाएं एक लाइन पे होना चाहिए. कोशिश करें, ख्याल ये करना चाहिए आपकी नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो आप पीछे नहीं देखना चाहिए, आपको देखना है इस तरफ. देखिए, हाथ ऐसे रख सकते हैं, स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हैं, पर इस तरफ देखना चाहिए. जैसे हैव ए स्माइल. सांस ले, सांस छोड़ दे. कहाँ टेंशन है, कहाँ रिलैक्स होता है देखिएगा. नॉर्मल ब्रीथिंग और डीप ब्रीथिंग. आफ्टर 5 to 10 seconds काइंडली स्ट्राइटन द हेड. आपकी दोनों हाथों को छोड़ दे, पैर को सीधा कीजिए. आप उसी स्थिति पे कीजिएगा, हम दूसरे पैर से कर लेंगे. पैरों को एक साथ फिर दंडासन पर बैठिए और घुटने को बेंड कीजिएगा, राइट घुटने को. आपकी लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट एल्बो से घुटनों को पकड़े, छाती की ओर खींचिए. क्रिएट द प्रेशर इन द एब्डोमेन. नो प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड. टेक द राइट हैंड बैक लेके चाहिए, बस जमीन पर रखिए, पीछे की ओर देखिए. थोड़ा सा इधर कमर ट्विस्ट कीजिए, भुजाओं को, नेक को ट्विस्ट करें. इधर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरी वजन को हाथ पर छोड़ देते हैं. When you have more pressure on the hands, there is no pressure on your abdomen and the hips. बस हाथ को सहारा लेना चाहिए. जो भी वजन है आपकी बटक्स पर, आपकी हिप्स पर होना चाहिए. You feel a very good stretch here. It's very good for the abdominal organs. It massages the abdominal organs. It's very good for the chest and also it enhances the flexibility of the spine. सांस ले, सांस छोड़ दे. वेरी गुड. आराम से आगे की ओर देखिए, रिलैक्स कीजिए. शिथिला दंडासन पे चले जाइए. हर आसन के बाद आपको रिलैक्स होना चाहिए. पैरों को दूर रखा हूं, हाथों को नीचे रख चुका हूं और मेरी वजन को थोड़ा सा हाथ पर छोड़ के मेरी स्पाइन को रिलैक्स किया हूं. डायबिटीज, एसिडिटी, जो भी पेट की दिक्कत है, तो आप लोग वक्रासन रोज करें. इनफैक्ट
बैक पेन के लिए भी काफी अच्छी है। पैरों को एक साथ रख लीजिएगा। मैं आपको दूसरी आसन दिखाना चाहता हूँ जो पेट के लिए काफी अच्छी है। जिनको घुटने की दर्द नहीं है, आप सभी वज्रासन पे बैठिएगा। जिसको घुटने का दर्द है आप वैसे ही बैठिए, जैसे है आप वैसे ही बैठिएगा। घुटने एक साथ, आपकी एड़ी दूर रहना चाहिए, बटक्स हील्स के बीच में होना चाहिए, टोस पॉइंटिंग इनवर्ड्स लाइक दिस। चलो हम सभी वज्रासन पे आए हैं। सांस ले, सांस छोड़ दे। हाथ को थाइस पर रखिएगा, एक दो सांस लीजिए, छोड़िए। एक ही आसन है जो हम बोलते हैं कि खाना के बाद करो, वो है वज्रासन है। वज्रासन से हमारी जो डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ती है, काफी अच्छी होती है डाइजेशन हमारी। उसके साथ साथ जो पहले से आप वज्रासन करते हो, जैसे आपकी छोटे उम्र से आप करते हो, घुटने की दर्द नहीं आती है, घुटने बहुत मजबूत रहती है आपकी। और वज्रासन जब भी आप करते हो लेग्स पे स्ट्रेंथ आती है, पर्टिकुलरली वेरिकोस वेन्स जो है उनके लिए वज्रासन बहुत अच्छी आसन है। ये है वज्रासन की प्रैक्टिस। आप 10-15 सेकेंड या एक आधा मिनट तक आप कर सकते हैं। तीसरी आसन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो महिलाएं रहते हैं, आपको बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जेंट्स के लिए भी, जैसे डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, डकारे आना, इन सब के लिए बहुत अच्छी आसन है। हम बोलते हैं उसको मंडूक आसन बोलते हैं। तो मंडूक आसन बहुत इजी है। ऐसे मुट्ठी कीजिएगा हाथ को, दोनों हाथों को आपकी नाभि के पास रख ले, नाभि को थोड़ा सा दबाइए, सांस छोड़ते हुए भुजाओं को दबाइए, सांस लीजिए एक बार, सिर को पीछे छोड़ दे और सांस छोड़िए। धीरे से स्ट्रेच करें स्पाइन को। जब आप आगे की ओर बेंड करते हो, यू विल क्रिएट ए प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, ताकि सभी पेट की जो अंग है, इनर ऑर्गन्स है, वो सभी स्टिमुलेट हो जाए। सिर को हो सके तो जमीन तक ले जाइए, पर ख्याल करना है कि आपकी हिप्स ऊपर नहीं उठना चाहिए। आपकी जो हिप्स है वो आपकी हील्स पर होना चाहिए। आपकी फोरहेड जो है जमीन पर। आपको ये नहीं होगा जमीन पर बस ऐसे छोड़ दे, आपकी जो मन है पेट पर। मंडूक आसन। जब भी आप सांस छोड़ते हो दिक्कत होती है आपको, पेट पे टाइटनेस लगती है, जो पेट में जो चर्बी है वो कम होती है, स्पाइन बहुत सारे से अच्छी से स्ट्रेच होती है। थोड़ी देर के बाद आराम से ऊपर आ जाइए, आगे की ओर देखिए, फिर सिर को पीछे की ओर दबाइए। वेरी गुड। नेक्स्ट स्ट्रेच होती है, आगे की ओर देखिए। ये बहुत सरल होती है मंडूक आसन। तो आप सभी जब भी आपको मतलब ये सभी दिक्कतें हैं, ये दिक्कत नहीं रहने से भी इनफैक्ट जैसे जनरल हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ ऑफ आवर एब्डोमेन एंड जनरल स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफी अच्छी रहती है। ये 2-3 आसन खड़े हो मतलब बैठ के दोस्तों। अब हम करेंगे 2-3 आसन लेट के, मैं दिखा लेता हूँ ताकि एब्डोमेन पे स्ट्रेंथ आ जाए। तो वैसे 2-3 आसन हम करेंगे। सभी सीधा लेट जाइएगा। Adjust yourself. All of you come to the sthiti, your feet together, hands beside the body like this. इसको हम स्थिति बोलते हैं। हर आसन करते समय पहले आप स्थिति पे आ जाना चाहिए। एक बार 2 बार सांस ले, सांस छोड़ दे। हम उत्थान पादासन के अभ्यास कर लेंगे। काफी पेट के लिए अच्छी है, स्ट्रेंथ आती है पैर पर और कमर पर स्ट्रेंथ आती है। इधर केयर लेना है, जिसको सायाटिका है, बैक पेन है, नहीं करना चाहिए। हर्निया जिसको है उन्होंने इस आसन को नहीं करना चाहिए। चलो, जिसको दिक्कत होती है आप एक पैर से करें, जिसको दिक्कत नहीं है आप दोनों पैरों से करें, जैसे आपको हो सके। हाथ जमीन पर दबाइए, एल्बो से सपोर्ट लीजिए, छाती आराम से, सांस लीजिए। सांस लेते धीरे से पैरों को सीधा, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। जितना होता है उतना ले आइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए चाहिए तो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप फाइनल पोजीशन पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इंपॉर्टेंट ये है आप चाहे इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, स्थिरम सुखम आसन बोलते हैं। एक स्थिति पे आपको स्थिर रहना चाहिए और उस स्थिति पे उस आसन के आनंद लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग हम ये करते हैं कि
नेक को उठाते हैं, नेक को ऊपर मत उठाइए, नेक को नीचे दबाइए, पेट को टाइटन खींचिएगा, चाहिए तो सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लेके रहिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। और बहुत सारे लोग ये जो हिप्स है बहुत सारे ऊपर उठा लेते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हिप्स बराबर एडजस्ट करें, घुटने सीधा, 10-15 सेकेंड के बाद धीरे से हाथ की सहारा लेते हुए घुटने को सीधा करते हुए देखिए, प्रेशर को फील कीजिएगा और स्लोली, बहुत स्लोली नीचे की ओर लेके आइए। फ्रेंड्स, ये आसन इतना अच्छी है कि आप इसको जैसे रोज एक 5-10 बार करें, ताकि आपकी टमी जो है, आपकी जो निकला हुआ पेट जो है, आप रोज करें तो काफी कम हो जाएगा। जो बगल की जो चर्बी है वो काफी कम हो जाएगा, बैक में काफी स्ट्रेंथ होती है और पेरिनियल मसल्स और ऑर्गन्स के लिए काफी अच्छी है। दूसरी आसन है, दोनों हाथ शरीर के बगल पे हम करेंगे, या एक पाद अपवन मुक्तासन या द्विपाद अपवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ रख ले, धीरे से। सभी जिसको दिक्कत है होगा तो आप ऐसे बेंड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है तो आराम से दोनों पैरों को ऊपर उठा सकते हो। उठाइए, घुटने को बेंड कीजिए, हो सके तो दोनों घुटने से पकड़िए और खींचिए छाती की ओर अपने सर को ऊपर उठाइए। हो सके तो और अच्छे से पकड़े। जो नए है, जिसको नेक पेन है, आप बस इंटरलॉक कीजिएगा, हल्की से छाती की ओर ले आइए। आपकी नेक पेन होगा तो नेक को ऊपर मत उठाइए, घुटने को छाती की ओर खींचिए, बस इधर रह जाइए, सांस लीजिए, पेट पर प्रेशर को देखिए सभी। 1 2 3, जो मधुमेह है काफी अच्छी है। 4 5, constipation, indigestion, menstrual irregularities, infertility, उन सब के लिए काफी अच्छी है। 6 and 7, पहले आपकी सिर को नीचे छोड़ दीजिए, उसके बाद हाथ नीचे छोड़ दीजिए। आपको दिक्कत है तो स्ट्राइक करें, आप ऐसे छोड़ सकते हैं। आप और थोड़ा सा स्ट्रेंथन होना चाहते हो तो पैर को सीधा खींचिए और बहुत हल्के से, थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ कि मेरे जैसे मत करें, ताकि आज की समय का अभाव है तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। ये है पवन मुक्तासन। लास्ट आसन है सीधा लेट के, काफी अच्छी आसन है, वो है सेतु बंधासन है। पैरों के बीच में, पाँव के बीच में थोड़ा सा जगह होना चाहिए, घुटने के बीच में थोड़ा सा जगह होना चाहिए, हाथ शरीर के बगल पे। गुड, सांस छोड़ दे, सांस लीजिएगा, स्लोली अपने हिप्स को ऊपर उठाइए, हिप्स के साथ साथ आपके पेट की दबाई ऊपर ले आइए, छाती को थोड़ा सा आपकी टुटी के ओर दबाइए और थोड़ा सा स्लाइड करें शोल्डर्स को, और थोड़ा सा वजन आपकी भुजाओं पर आ जाए। सांस लीजिए, छोड़िए, बहुत सिंपल है। पेट को और पेरिनियल रीजन को थोड़ा सा ऊपर दबाइए, रहिए, आंखें बंद, अपने मन का मत पर। 1 2 3 4 and 5, जिसको थायराइड की समस्या है उनके लिए काफी अच्छी है। लो बैक पेन जो है उन्होंने थोड़ा सा लिमिटेशंस पे इसको कर सकते हैं, और कमर के लिए भी काफी अच्छी है। ये 3 आसन फ्रेंड्स आप कीजिएगा टू बिगिन विथ, उसके साथ आप धीरे धीरे से जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, आप जैसे आप ऐड ऑन करके जा सकते हो। आखिरी पोजीशन है वो उल्टा लेट के जो करते हैं वो आसन है। आप आराम से उल्टा पेट पर लेट से आइएगा, पहले मकरासन पे जाइएगा, पैरों को दूर रख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिए, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे रख ले, पैर की उंगलियों को बाहर रख ले, आपकी एड़ी को अंदर की ओर, सिर को जैसे चाहिए वैसे। यू कैन प्लेस लाइक दिस, चिन ऑन टू द हैंड्स, और यू कैन जस्ट रिलैक्स योर हेड लाइक दिस। जो बिजनेस करते हो, जो ज्यादा देर खड़े होके काम करते हो, बीच बीच में ऐसे कीजिए मकरासन, काफी पैरों पे तनाव, कमर पे तनाव कम हो जाएगी। 2 आसन मैं सिखाता हूँ इस स्थिति पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स और हमारी लंग्स पर प्रभाव रहती है, स्पाइन पर प्रभाव रहती है,
भुजंगासन, दोनों पैर एक साथ, आपकी टोस बाहर रहेगी, दोनों हाथ छाती के बगल पे, आगे की ओर नहीं, थोड़ा सा छाती के बगल पे रखिए, फोरहेड नीचे रखिए, एल्बोस अंदर की ओर, सांस छोड़ दे, सांस लीजिए, स्लोली सिर को ऊपर उठाइए, थोड़ा सा हाथ को दबाइए, ऊपर आ जाइए। जब आप इधर आते हो, वजन स्लोली हाथ से कमर पर ले जाइए। आप ऐसे कर सकते हैं, एल्बोस अंदर की ओर, या ये दिक्कत है तो एल्बोस को ऐसे रखिए, जो कमर दर्द है आप ऐसे कर सकते हैं। जो बहुत हेल्थी है, जो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप भुजंगासन को ऐसे कर सकते हैं। भुजाएं पीछे, दोनों घुटने एक साथ, पैर की उंगलियां बाहर, आगे देखे। लगभग बहुत लोगों को जब आप पीछे ऐसे छोड़ते हो, नेक पेन आने का संभावना रहता है, तो मैं सजेस्ट करता हूं बस आगे देखें। काफी मजबूत है आपकी पेट और कमर के लिए, हाथों पे काफी स्ट्रेंथ आ जाती है इसमें। रोज कमर दर्द नहीं आता है, आपको रोज करना होगा। कमर दर्द नहीं आती है, हाथ पे स्ट्रेंथ बहुत सारे आ जाती है। सांस छोड़ दीजिए, आपके पेरिनियल रीजन को नीचे रखें, पेट, छाती और टुटी जमीन पर, फिर मकरासन पे जाइए। एक दो सांस छोड़िए, सांस लीजिए, होठ बंद कीजिए, हर समय नाक से। पैरों को एक साथ रखे, कॉम्प्लीमेंट्री आसना फॉर द भुजंगासना, शलभासना। दोनों हाथ को आप मुट्ठी कर सकते हो या ऐसे ही रख सकते हो, थाइस को ऊपर उठाइए। ये दिक्कत होगा तो आप हाथ को ऐसे जमीन पर रख के भी कर सकते हैं। ऐसे हथेली जमीन पर रखे, शोल्डर्स आराम से, चिन ऑन टू द ग्राउंड, टाइटन द लेग्स। हम एक पादा शलभासन करेंगे, अर्ध शलभासन भी बोलते हैं। राइट लेग को टाइटन करें, राइट फीट को उठाइए, घुटने को उठाइए और थाइस को ऊपर उठाइए। इनिशियल आसन है, सांस लीजिए, छोड़िए, प्रेशर लो बैक पे रहती है। थोड़ा सा वेरिएशन करके, जिसको कमर दर्द है, लो बैक पेन, सयाटिका, वो लोग आप कर सकते हैं विथ द सुपरविजन ऑफ द योगा टीचर और द योगा डॉक्टर। सांस छोड़ के नीचे की ओर लेके आइए। गर्भकोश के लिए काफी अच्छी है, मूत्रनाल मूत्रकोश के लिए अच्छी है, इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छी है। आप एक पैर के बाद दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, टोस बाहर, घुटने सीधा, लिटिल बिट प्रेशर ऑन द लोअर बैक, एब्डोमेन, आपकी नाभि स्ट्रेच होती है। देखिए, कहीं भी सांस को रोकिए मत, लेना छोड़ना, काफी स्ट्रेंथ आती है पैरों पे और बैक पे। इसके साथ साथ छाती पर दबाव रहती है, आपकी लंग्स स्टिमुलेट होती है। देखिए, आपकी हार्ट स्टिमुलेट होती है। वेरी गुड, वेरी जेंटली आप पैरों को छोड़ दे, सभी मकरासन पे जाइए। ऐसे दो पैर से कर सकते हैं, एक पैर से कर सकते हैं आप लोग। हम आज की आखिरी आसन कर लेंगे, वो है पैरों को एक साथ रखे, दोनों हाथों को छाती की ओर रख ले, सिर को अंदर की ओर, सांस लीजिए, ऊपर आइए, भुजंगासन 1 या 2 पे आ जाइए। थाइस थोड़ा सा पीछे, भुजाएं थोड़ा सा पीछे। हम भुजंगासन पे आए हैं। इधर से इफ यू वांट टू कम अप और इफ यू वांट टू गो टू द शवासना, गो टू द शशंकासना। हैंड्स स्ट्रेच ऐसे ही रहना चाहिए, मत हिलाइए। बटक्स को दबाइए हील्स के ओर और सिर को नीचे रखिए। काफी अच्छी स्ट्रेच मिलती है एंटायर स्पाइन को। फोरहेड डाउन, शोल्डर स्ट्रेच होती है, पेट पर दबाव हल्की से, बटक्स को दबाइए हील्स के ओर और एंजॉय द स्ट्रेच ऑफ द स्पाइन। शशंकासन, होठ बंद है। वेरी स्लोली आगे की ओर देखिए, हाथ को स्लाइड कीजिएगा, ऐसे स्लाइड करें, आपकी घुटने की ओर लेके आइए और सीधा आप वज्रासन पे बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये शायद मैं 11 आसन या 12 आसन में बताया हूं। आप हर रोज इसको आप प्रैक्टिस करें, आप काफी
हेल्थी रहते हो, आप काफी फिट रहते हो। जो नए हैं ये करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये आप आपके हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकते हैं और आपके शरीर के हिसाब से आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको शवासन पे नहीं ले जा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब आसन के बाद एक 5 मिनट हम शवासन पे रिलैक्स होना चाहिए। मैं आपको बिठा के ही रिलैक्स करके मैं 1-2 प्राणायाम आपको बताते हुए मैं आज की जो प्रैक्टिकल सेशन जो है वो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं, योग के बारे में कोई भी आपको डाउट्स है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद डॉक्टर गुलाब ने है, तो जो भी प्रश्न हैं आप यूट्यूब में आप उनसे पूछिएगा। शायद डॉक्टर गुलाब मुझे पूछेंगे तो मैं आपकी जो भी डाउट्स है तो उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों, हम 1-2 प्राणायाम कर लेंगे। बिना प्राणायाम योग की जो साधना है वो असंपूर्ण होती है। इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामास। जो लोग वज्रासन पर बैठ सकते हैं बैठिए, वज्रासन पर एडजस्ट कीजिए, दोनों हाथों को ध्यान की अवस्था पे रख लीजिएगा, कोई भी ध्यान की स्थिति, सीधा बैठिएगा। जब भी आप पद्मासन बहुत अच्छी आसन है कि आप कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, आप वज्रासन पे बैठ जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन सीधा हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप साधना करना चाहते हो, प्राणायाम के अभ्यास करना चाहते हो, जैसे ध्यान के अभ्यास करना चाहते हो, पद्मासन पे बैठिएगा ताकि रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाती है। उसके बाद आप सब आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, हम प्राणायामों की अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की मतलब है हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी जो श्वास है, उसको हमारी काबू में रखना है, उसको हमारी कंट्रोल पे रखना चाहिए। जैसे हम हमारे प्राण को, हमारी श्वास को हम कंट्रोल पे रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मन हमारी कंट्रोल में आ जाती है। जैसे हमारी मन हमारे कंट्रोल में आ जाती है, जो भी हम काम करते हैं वो हमारे हाथ पे रहती है, हमारे कंट्रोल पे रहती है। प्राणायाम जैसे फेफड़ों की एक्सरसाइज करते हुए उसको कभी स्पीड को बढ़ाते हैं, कभी स्पीड को कम करते हैं, वो करते करते हमारी प्राण शक्ति जो है, तो उस प्राण शक्ति को शरीर की हर खंड पे भेजने का एक तरीका है प्राणायाम। और श्वास को उसको बढ़ाना, तेज करना और कम करना, वो करते 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 हमारे मन को निग्रह करने का एक तरीका है प्राणायाम। शायद हम घंटा भर प्राणायाम से में ही बात कर सकते हैं। मैं बस 1-2 प्राणायाम मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी आप प्राणायाम करते हो एक चीज को ध्यान रखना है, शरीर को, आपके सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाला प्राणायाम होना चाहिए और अपने सिस्टम को काम काम करने वाला एक प्राणायाम होना चाहिए कि आपके मन को और शरीर को रिलैक्स करने वाला एक प्राणायाम होना चाहिए। कम से कम जब आप योग की घंटा 1.5 आवर की योग की अभ्यास करते हो तो उसमें कम से कम 2 या 3 प्राणायाम अभ्यास कीजिएगा। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगा, स्पेशली आपकी लंग्स के लिए। अभी जो हम जैसे कोविड से हम जा रहे हैं, तो उसके प्रति अपने आप को आप मतलब रक्षा करना चाहते हो तो ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 ही प्राणायाम बताता हूँ, एक है स्टिमुलेटिंग प्राणायाम और एक है सूथनिंग प्राणायाम और कामिंग प्राणायाम। स्टिमुलेटिंग प्राणायाम है, इसको हम प्राणायाम भी बोलते हैं कि योगा के अनुसार, योगा के अनुशासन के अनुसार इसको क्रिया भी बोलते हैं। क्रिया का मतलब है शरीर को साफ करना। कपालभाति है, कपालभाति हम सबको मालूम है, इट्स जस्ट एन एक्टिव एक्सलेशन। हम प्रयत्न पूर्वक से हम फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट को और हमारी छाती को या लंग्स को खींचते हुए। तो ये करते समय पे हमारे जो पेट की जो ऑर्गन्स है उसको हम स्टिमुलेट करते हैं, लंग्स को स्क्वीज करते हैं, हार्ट पर उसकी प्रभाव रहती है, उससे अच्छी और ज्यादा प्रभाव रहती है हमारी मन पे रहती है। कपालभाति, कपाल मतलब मस्तिष्क है, भाति मतलब क्लीन करना है या शाइन ले आना है, उसको हम कपालभाति बोलते हैं।
फ्रेंड्स शुरू करें। एक दो सूचना है, जो भी कपालभाति करना चाहते हैं, आप में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, रीसेंट हार्ट प्रॉब्लम्स आप में नहीं होना चाहिए, आपको बैक पेन नहीं होना चाहिए, हर्निया नहीं होना चाहिए, और आप मेंस्ट्रुएशन पे नहीं हो। जो लोग को ये प्रॉब्लम्स है, आप लोग कपालभाति नहीं करना चाहिए। और सभी आप कर सकते हो। दोनों हाथों को घुटने पर रख सकते हो या दोनों हाथों को ध्यान की अवस्था पे। एक बार सांस ले लीजिए, इनहेल, मुंह से पेट को अंदर की ओर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़िए। हम बहुत लोगों को देखते हैं, सारे शरीर को हिलाते रहते हैं, भुजाओं को हिलाते रहते हैं, पूरे चेहरे को टाइटन करते रहते हैं। वो प्राणायाम नहीं है, वो एक्सरसाइज हो जाती है। जब प्राणायाम करते हो, प्रेशर जहां होना चाहिए उधर ही होना चाहिए। प्राणायाम एक लंग्स का एक्सरसाइज है, पेट की एक्सरसाइज है, उधर ही आपकी प्रेशर होना चाहिए। चेहरे को आराम से रखिए। इसको एक स्ट्रोक बोलते हैं। अब आप नया से शुरू करते हो को मिनट में 30 या 40 बार शुरू कीजिए। जैसे आप करते जाते हो, एक मिनट पे 60 स्ट्रोक्स कर सकते हैं। वैसे हम 5 से 8 मिनट एक प्राणायाम को कर सकते हैं। और एक बार कर लेंगे कपालभाति को। सांस ले, जब पहले इसी स्पीड पे कीजिए जैसे आप करते जाए। शायद ना ये लोग 10-20 स्ट्रोक्स में आप तक जाते हो। रिलैक्स करो, फिर करो, रिलैक्स करो, फिर करो। वैसे 5 से 8 मिनट करो, काफी अच्छी है। जो भी सर की दिक्कतें रहती है वो ठीक हो जाती है। आपकी मन अच्छी रहती है, जो भी विचार जो बुरे हैं वो बाहर जाती है। नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है। हार्ट को एक्सरसाइज, आपके लंग्स को एक्सरसाइज मिल जाती है, और पेट को काफी अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। तो ये कपालभाति है फ्रेंड्स। मैं सूतनिंग एक प्राणायाम वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी व्यवस्था जो है हमारी राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है उस पे एक संतुलित लाने का प्रयास है अनुलोम विलोम। ईड़ और पिंगला नाड़ी जो है उस पे एक संतुलन लाने का प्रयास है अनुलोम विलोम। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उस पे एक पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बना के पॉजिटिव को एक बैलेंस पे ले आने का एक प्रयास है अनुलोम विलोम। बहुत सिंपल है। आपकी लेफ्ट हैंड को ध्यान की अवस्था पे रखें। आपकी राइट हैंड जो है तो उससे आपकी राइट नाक को बंद कीजिएगा। सांस को बाहर छोड़ दीजिएगा। बाया नाक से छोड़ दे सांस को। चलो बाया नाक से सांस लीजिएगा सभी। पूरे रूप से ले। बाया नाक को बंद करें आपकी रिंग फिंगर से और दाया नाक से सांस छोड़िए। पूरी से छोड़ने के बाद फिर दाया से सांस लीजिए। पूरी रूप से लेना, थोड़ा सांस को रोकना, दाया नाक बंद करना और बहुत आराम से बाया नाक से सांस छोड़ना। बहुत लोग क्या हम सही से नहीं करते कि हम पूरी रूप से नहीं लेते। पूरी रूप से लेने तक हमको पेशेंस ही नहीं रहते हैं। आधा लेते हैं, आधा से छोड़ देते हैं, और छोड़ना भी है पूरी रूप से नहीं छोड़ते हैं। जैसे आधा आधा छोड़ते रहते हैं फिर हम लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सही से ना लंग से बाहर जाती है, और जो अच्छी ऑक्सीजन जो चाहिए वो सही रूप से हम अंदर नहीं ले पा सकते। उसके साथ साथ हमारे लंग्स भी बहुत अच्छी से एक्सपैंड नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप अनुलोम विलोम करते हो गहरी तक लीजिए। जब तक आप ले सकते हैं तब तक रोकिए। पूरी रूप से जब आप लेते हैं 1-2 सेकंड को
श्वास को रोकिए, हम कुंभक बोलते हैं, तो उसके बाद दूसरी नाक से जितने आराम से लेते हैं उतनी आराम से ही छोड़ दीजिए। दूसरी मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारी जो साधकों से लेना तो हम गहरे से ले लेते हैं, पर छोड़ने के समय एक ही बार ऐसे कर लेते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। जितने देर आप लेते हो उतने ही देर आप छोड़ना चाहिए। वो लंग्स के हिसाब से, जैसे कोई 10 सेकेंड ले सकते हैं, कोई 20 सेकेंड ले सकते हैं। कि आप 10 सेकेंड लेंगे तो आप छोड़ना भी 10 सेकेंड छोड़िए, आप 20 सेकेंड लेंगे तो छोड़ना भी 20 सेकेंड छोड़िएगा। इस हिसाब से 5 से 8 बार आप 5 से 8 मिनट या 10 से 15 बार आप लेफ्ट से लेते हो, राइट से छोड़ते हो, राइट से लेते हो, लेफ्ट से छोड़ते हो। ये एक साइकिल बोलते हैं हम, इसको 10 से 15 बार करना चाहिए। बहुत लोग 1-2 मिनट कर लेते हैं, उससे कोई भी आपको फायदा नहीं मिलता है। कम से कम शरीर पे उसकी प्रभाव होना चाहिए, मन पे उसकी असर होना चाहिए। कम से कम एक प्राणायाम को 5 से 8 मिनट तक आपको करना चाहिए। अनुलोम विलोम काफी अच्छी है फ्रेंड्स, सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है, कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ाती है। और अनुलोम विलोम से हार्ट अच्छी से काम करती है, आपकी ब्लड प्रेशर को काबू में रखती है, कंट्रोल में रखती है। लंग्स के लिए काफी अच्छी है। और सारे साइकोसोमैटिक डिसीजेस जो बोलते हैं, जो मनोशारीरिक जो रुग्मत बोलते हैं, जो भी डिसीजेस बोलते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छी है, ताकि जब हम प्राणायाम करते हैं हमारी जो मन अच्छी होती है, हमारी तनाव कम हो जाती है। तो इस हिसाब से लगभग दोस्तों हम 1 घंटा किए हैं। जैसे मैं दौड़ रहा था तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये सभी आप करें और आप सभी स्वस्थ रहें। तो मैं और 1-2 मिनट लेके आप सबको थोड़ा सा प्रशांत करते हुए, जैसे 1-2 मिनट में ध्यान के अभ्यास कराते हुए आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जो भी आपकी प्रश्न है, जो भी डाउट्स है, आप काइंडली यूट्यूब के द्वारा आप पूछ सकते हो। सभी सीधा बैठिएगा, छाती आराम से रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए, दोनों हाथों को ध्यान की अवस्था पर रखें, सब चीज़ों को भूल जाए, पूरे मन को अपनी श्वास और अपनी आंखों पर ले आए, दोनों आंखों को मन ही मन देखें, चेहरे को रिलैक्स करें, सिर को रिलैक्स करें, आपकी नेक, अपनी शोल्डर्स, छाती, दोनों हाथ, पेट, रीढ़ की हड्डी, कमर, बटक्स, थाइस, घुटने, आपकी काफ मसल्स, एड़ी, पाँव, दोनों शोल्डर्स, एल्बोस, हथेली और उंगलियां, पूरे शरीर को क्विकली स्कैन करें, पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आसनों के द्वारा आपके शरीर पर, मन पर कैसी प्रभाव है देखिए। कहीं दर्द रहती है, कहीं कड़ापन रहती है, कहीं बहुत अच्छी लगती है। दोनों को समान रूप से लीजिएगा, कष्ट को और दुख को। पूरे शरीर विश्रांत स्थिति पे, चेहरे पर आप सभी मुस्कुराहट रखे हैं। आप अपने आप मन ही मन बोलिए कि मैं योग की अभ्यास किया हूँ, मैं हर रोज योग की अभ्यास करता हूँ, मैं स्वस्थ रहने का कोशिश करता हूँ या रहने की कोशिश करता हूँ। हर रोज मैं योग की अभ्यास करता हूँ और मैं हर समय फिट और आनंद रहने का कोशिश करता हूँ। ऐसे आपकी समय के अनुसार आप ध्यान को बढ़ा सकते हैं, मात्र श्वास पर अपने शरीर को देखते हुए। हम सब भगवान से ये प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व सुख रहो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्व निरोग रहो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग हम सत्य को देखें, पहचाने, उसके पालन करें। माँ कश्चित् दुःख भार भवेत्। जो भी हमसे जो भी हमारे भीतर जो भी दुख है, उन दुख को हरण करो, उन दुख को हमसे निकाल दो। ये शांति मंत्र है, न केवल हमारे लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए, हमारे साथ जो है पूरी परिवार, पूरी समाज और पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान को और एक बार हम नमन करते हुए, महर्षि पतंजलि जो है इस योग की ध्यान, योग की ज्ञान को हमको दिए हैं, उनको हम नमन करते हुए 3 बार ओमकार से आज की जो एक छोटी सी
इंट्रोडक्शन है योग पे, उसको मैं समाप्त करता हूँ। हम सभी मिलके दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा पे रखिएगा। 3 बार ओम के उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए। सांस लें। सांस लें। ओमकार की वाइब्रेशंस को महसूस करें। मेरे साथ आप भी दोहराए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। फिर पामिंग कीजिएगा, हल्के से रब करते हुए उस जो एनर्जी है उसको, वार्मथ को आंखों को रिलैक्स मिलती है, और धीरे से हाथ को नीचे की ओर उठाइएगा, लेके आइए। एक ही बार बाहर मत आइए, आराम से धीरे धीरे से बाहर की आवाज, बाहर के लोग, उनके प्रति आप सजग होते हुए धीरे से आंखें खोलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हेल्थी रहने के लिए, फिट रहने के लिए योग की अभ्यास क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कभी मौका मिलेगा तो और कोई चीज योग के बारे में तो हम चर्चा करेंगे। घर में हम अपने योग नहीं करते कि आपकी कोई योग की टीचर की मदद चाहिए, योग की डॉक्टर की मदद चाहिए। हम हर रोज सुबह और शाम को ऑनलाइन पे योगा क्लासेस कर रहे हैं। दुनिया से कहीं भी आप रहे, आप योग की अभ्यास हमारे साथ कर सकते हैं। तो जो भी आपको इच्छा है, आप काइंडली, मेरा नंबर 9652227079 है। आप इस पे आप व्हाट्सअप करें, बात करें, ताकि आप हमारी क्लास पे आप भर्ती हो सकते हैं और थोड़े चीज आप सीख सकते हैं, और स्वस्थ और तंदुरुस्त और जैसे संतोष की ओर आप सभी जा सकते हैं। आप लोग 1.5 घंटे से हमारे साथ है, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग योग अभ्यास मेरे साथ कर रहे हो। आप सबको मैं शुभकामनाएं बताता हूँ, और आप सबको मेरा धन्यवाद बताता हूँ। और जो भी आज टीचर्स डे है, जो भी टीचर्स आज हमारे साथ है, मैं सुबह भी मेरे क्लास में बताया था, माँ है पहली टीचर है। आप सबको मैं टीचर्स डे की शुभकामनाएं बताते हुए, और डॉक्टर गुलाब को और एक बार धन्यवाद बताते हुए मैं गुलाब जी को हैंड ओवर करता हूँ। भैया जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, और जो आपने आज काम किया है, मतलब जो आपने उनको मेरे दर्शकों को आपने जो ट्रेनिंग दी है, सच में मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया है लाइव चैट्स में। और डेफिनेटली कहते हैं ना, आपने उनको एक मूल मंत्र दे दिया कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हमेशा खुश रहना है, मस्त रहना है तो योग करना है, और संतुलित मन को और शरीर को रखना है तो नियमित योग अभ्यास करना होगा। कहते हैं एक छोटा सा कैप्सूल दिया है आपने उनको, एक बूस्टर डोज दिया है उनको, और कहते हैं कि आपने उनको प्रेरित करने के लिए जो एक बूस्टर डोसेज आसनास, प्राणायामास, मेडिटेशन और जो लूजनिंग एक्सरसाइजेस का ये कैप्सूल दिया है। मैं समझता हूं अगर कोई इंसान
इसको नियमित रूप से करता है तो वो कभी बीमार नहीं होगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। कहते हैं हम जो चीज देते हैं वही चीज हमें मिलती है। जिस प्रकार आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्वास्थ्य लोगों को दे रहे हैं तो निश्चित ही अच्छी चीज ही आपको मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य ही आपको मिलेगा। और हम सबका यही ध्येय है कि अच्छे ज्ञान से हम सब लोगों को स्वस्थ कर सकें, सुखी बना सकें, और वापस से वही मंत्र है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। अगर स्वस्थ रहेंगे तो मस्त भी रहेंगे और जबरदस्त भी रहेंगे, मतलब किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जी सकते हैं। भैया दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे हेल्थ टॉक शो में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन साझा करने आए। दिल से धन्यवाद आपका भैया। Thank you so much, Dr. Gulab.